देखिए, आज का हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग रिफंड, इनकम टैक्स की रिफंड से हवाले से कि इनकम टैक्स का अगर आपका रिफंड अराइज हो रहा है, उसकी एप्लीकेशन कैसे सबमिट की जाए और अगर एप्लीकेशन के बिना आपको रिफंड की एडजस्टमेंट करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं एंड उससे रिगार्डिंग कोर्ट की का ऑर्डर आए, कोर्ट की क्या रूलिंग है इस पे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांज़ीब बहर और आप देख रहे हैं अकाउंट्स डिजिटल टैक्स पार्टनर, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे एक यूँ समझिए कि टैक्स की जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो हमारी बात है ना कि भाई रिफंड क्या है, तो रिफंड अराइज कैसे हो रहा होता है। रिफंड अराइज इससे हो रहा होता है कि सबसे पहले लेट्स अज्यूम कि आपका जो टैक्स कटा है वो है 1.5 लाख रुपए और आपका जो टैक्स चार्जेबल है वो है लाख रुपए, तो 50,000 आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया। अच्छा, रिफंड उस टैक्स का सिर्फ मिल सकता है आपको जो कि एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स हो या फिर आपने 137 में आपने टैक्स पे किया हो, सिर्फ उसी टैक्स का रिफंड बनेगा और वही आपको मिल सकता है। ठीक है। तो देखिए, रिफंड हासिल करने का तरीका बहुत सिंपल है। पहले इसके थोड़े सेक्शंस को हम देख लेते हैं। अच्छा, सेक्शन 170 सबसेक्शन 1 ये कह रहा है कि ए टैक्स पेयर हु हैज पेड टैक्स इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट प्रॉपर्ली चार्जेबल मे अप्लाई टू द कमिश्नर फॉर द रिफंड। यानी सबसेक्शन 1 के मुताबिक अगर आपने टैक्स ज़्यादा पे कर दिया है उस टैक्स की मद में जो कि चार्ज होना था, तो आप कमिश्नर को अप्लाई कर सकते हैं रिफंड के लिए। ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या होता है, रिफंड एप्लीकेशन कैसे सबमिट होती है। सिंपली आप एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में रिफंड एप्लीकेशन सबमिट करते हो आईआरएस पोर्टल पे। कहाँ पे हमारी होती है ये, आईआरएस पोर्टल पे। आईआरएस पोर्टल पे कहाँ पे होती है, अब आ जाते हैं हम उसको देख लेते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने आईआरएस में लॉग इन कर लेना है। आप लॉग इन कर लेंगे, वहां पे आपको रिफंड की टेब नजर आएगी। रिफंड को क्लिक करेंगे, वहां पे आपको नजर आएगा 170 एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन एक्सेस। इसको आप क्लिक करेंगे, इसी तरीके से आपको ये विंडो ओपन हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कुछ लोग जो प्रैक्टिस है वो पूरी हिस्ट्री लिखते हैं उस टैक्स ईयर की कि भाई हमने 2025 का रिटर्न फाइल किया, उस पर इतना हमारा टैक्सेबल इनकम थी, इतनी हमारी एफटीआर इनकम थी, इतनी हमारी एग्जेम्प्ट इनकम थी, उस पर इतना टैक्स चार्जेबल हुआ, इतना हमने टैक्स पे किया और नीट हमारा रिफंडेबल इतना जो कि हमें रिफंड किया जाए। तो वो भी ठीक है। और अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करते तो सिंपली आप यहाँ पे अपना अमाउंट लिखेंगे, हमारा इतना रिफंडेबल है और आप इसको क्या कर देंगे, सबमिट। तो एप्लीकेशन इस तरीके से सबमिट होती है। अच्छा, एक बार आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो फिर उसका क्या प्रोसेस होगा आगे। ठीक है, उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। एप्लीकेशन के बाद आपको आएगा क्या, उस पे ऑब्जर्वेशन आएगी कि भाई आप हमें ये जो अमाउंट आप क्लेम करें उसकी वेरिफिकेशन करवाएं, प्रॉपर वेरिफिकेशन। यानी आपने कहा कि मेरे 1.5 लाख रुपए का टैक्स कटा था तो उस टैक्स को आप वेरीफाई करवाएं। ठीक है। वेरीफाई कैसे करवाएं कि आपको पीसीआईडी सॉरी आपको सीपीआर देनी पड़ेगी। ठीक है। हर एक पेमेंट की सीपीआर देनी है आपने, आप सीपीआर देके अमाउंट वेरीफाई करवा लेंगे। सही हो गया। अच्छा, पहले इसका थोड़ा सा समझते हैं हम दोबारा प्रोसेस कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने करनी है रिफंड एप्लीकेशन सबमिट। रिफंड एप्लीकेशन कहाँ सबमिट होगी, एफबीआर के आईआरएस पोर्टल पे। रिफंड एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दी, उसके बाद होगी वेरिफिकेशन। जो आपके डिप्टी कमिश्नर साहब है या असिस्टेंट कमिश्नर साहब, मेनली डिप्टी कमिश्नर साहब होते हैं, वो क्या करेंगे, आपको वेरिफिकेशन करवाएंगे। वेरिफिकेशन आप उनकी करवा ली, उसके बाद वो एनओसी भेजेंगे, इंटरनल डॉक्यूमेंट अपने कमिश्नर साहब को। देन कमिश्नर साहब आपको बुलाएंगे और कमिश्नर साहब आपसे डिस्कशन होगी कि भाई आपको क्या चाहिए। आप इस रिफंड को आगे जाके एडजस्ट करवाना चाह रहे हैं एडवांस टैक्स में, या फिर ये वाला रिफंड आप वापस लेना चाह रहे हैं। फिर वहाँ पे आपने जो भी डिसाइड किया, देन कमिश्नर साहब उसको भिजवाएंगे रिफंड के जोन में, क्योंकि रिफंड का जोन अभी अलग बना दिया उन्होंने। उसके बाद इन द प्रॉपर मैनर आपका रिलेवेंट ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये होता है कि इतनी जल्दी जैसे प्रोसेस हमने 2 मिनट में समझ लिया, इतना आसानी से प्रोसेस ये होता नहीं, इसमें टाइम लगता है, अच्छा खासा आपने टाइम देना होता है। आपने एप्लीकेशन दी, मैंने आपने बार बार आपने जाना होता है डिप्टी कमिश्नर के साथ, सर हमारी वेरिफिकेशन, मैंने सामने एप्लीकेशन दिए, 2-4 चक्कर लगाएंगे, फिर वहाँ पे वेरिफिकेशन होगी, फिर उसके बाद कमिश्नर की तरफ एनओसी भिजवाने के लिए आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिर कमिश्नर के साथ आप मिलेंगे, 2-4 मीटिंग्स होगी, फिर जाके रिफंड जोन में जाएंगे, वहाँ पे आपकी मीटिंग्स हुई, तब जाके आपका ये ऑर्डर निकलता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा प्रोसीजर रहता है। काफ़ी लेंथी प्रोसेस है और मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अगर रिफंड है भी तो उसको फ्यूचर में एडजस्ट करवा देते हैं। ठीक है, उसका ये रेलेवेंट सेक्शंस भी हैं, अगर आपको किसी को जाके इन डेप्थ पढ़ने हो तो सारे आपको सेक्शंस मिल रहे हैं। अच्छा, सेक्शन 170 का हमें ये कह रहा है
ठीक है, सबसेक्शन 2 के जो रिफंड की एप्लीकेशन है ना, वो टाइम लिमिटेशन उसकी 3 इयर्स, 3 साल के अंदर अंदर आपने रिटर्न फाइल की या असेसमेंट ऑर्डर आया आपका या आपने टैक्स किया उनसे लेटर ऑफ, ठीक है, आपने 3 साल के अंदर अंदर क्या करना है, रिफंड एप्लीकेशन सबमिट करनी। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि क्या अगर 3 साल गुजर गए, रिफंड मेरा पड़ा था, मैंने एप्लीकेशन सबमिट नहीं की तो मेरा रिफंड खत्म हो गया? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपने रिफंड एप्लीकेशन सबमिट नहीं की, टाइम गुजर चुका है, स्टिल आपका रिफंड पड़ा हुआ है, आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। उसकी आप अभी से एप्लीकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं आप उसकी, ठीक है। और ये भी है कि आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो एक ये इस यूँ समझ लें कि एक गाइडेंस है, ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल नहीं है क्योंकि वैसे वो आपके ही हैं। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि हम एप्लीकेशन सबमिट कर दी, कमिश्नर साहब बुलाएँगे, उनको विदिन 60 डेज़ ऑर्डर पास करना होता है, जो कि नॉर्मली होता नहीं, ठीक है? और ये है कि उसमें आपको बुलाया जाता है वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए, अगर वेरीफ़ाई हो गया रिफंड, तो ऑर्डर एक्सेप्ट होगा, वरना ऑर्डर आपका रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है? अच्छा, एक और ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है नॉर्मली कि एक वो आया था, हमारा ऑर्डर आया था रिसेंटली। उसमें ये था कि जो रिफंड है आपका, आप यूँ समझिए ख़त्म हो गया हो किसी का, वो कह रहे हैं कि आपका ख़त्म हो गया रिफंड, ठीक है। अब जैसे पहले ये हमारा प्रोसीजर यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन वेरीफाई हो, फिर सारे एविडेंसेस प्रोवाइड करो, कमिश्नर साहब ओके करें, डीसी ज़ोन, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ये भी होता है कि आप डायरेक्टली रिफंड को एडजस्ट कर लें, जो भी आपके पैसे पड़े एक साल में, वो अगले साल में आप उसको एडजस्ट कर लें, सीधा-सीधा, ठीक है? तो ये भी किया जा सकता है, जो कि मार्केट प्रैक्टिस है। तो वो कैसे होगा? इस पे एक कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर भी आया हुआ है, हम उसको भी पढ़ेंगे, जजमेंट है एक, ठीक है? उसको हम आगे जाके अभी देखते हैं, ठीक? तो आई होप कि ये आपको पूरा रिफंड एप्लीकेशन का प्रोसेस समझ आ गया हो। इंशाल्लाह अब हम आगे चलते हैं, जहाँ पे हम जाके बात करेंगे किस चीज़ पे, कि अगर हमने एप्लीकेशन भी नहीं दी, हमारा ऑर्डर भी नहीं आया और हमने रिफंड को एडजस्ट भी कर लिया, उसकी एडजस्टमेंट भी हमने ले ली, ठीक है? अच्छा, ये देखें, इसमें असल में हुआ ये था कि हमारा एक लाहौर हाई कोर्ट का केस में, जिसमें एमएस फेमस ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, उन्होंने अपने 2016 के रिटर्न में 2015 का रिफंड एडजस्ट करके रिटर्न सबमिट कर दी और अपनी लायबिलिटी खत्म कर दी उन्होंने, ठीक है। जिस पे अच्छा, इसकी ये साइटेशंस वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। टैक्स पेयर ने क्या किया, अब थोड़ा सा सुने, 2015 में टैक्स पेयर ने एक्सेस टैक्स पे कर दिया, देन उन्होंने 2016 का रिटर्न फाइल करते वक्त क्या किया, उन्होंने 2016 का रिटर्न फाइल करते वक्त उन्होंने टैक्स पेयर ने अपना 2015 का रिफंड एडजस्ट कर लिया करंट टैक्स पेयर, करंट टैक्स की लायबिलिटी के मद में आईआरएस में, सही है। डिपार्टमेंट ने उनको शोकॉज नोटिस दे दिया कि भाई आपने एक फॉर्मल रिफंड एप्लीकेशन नहीं दी है, ठीक है। एंड देन ये केस चलता रहा। उसके बाद टैक्स पेयर ने क्या किया, टैक्स पेयर चला गया कहाँ पे, ट्राइब्यूनल में। अपेलेट ट्राइब्यूनल ने जो उनका डिसीजन था वो उन्होंने टैक्स पेयर के फेवर में दे दिया कि आप एडजस्ट कर सकते हैं। देन डिपार्टमेंट ने ये अपील की लाहौर हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 1333, ठीक है। अब देखते हैं इसमें लीगल प्रोविजंस क्या थे, सारी चीजें देखिए। इसमें ये है कि टैक्स पेयर को अप्लाई करना चाहिए जब भी उसके पास एक्सेस टैक्स रिफंड अवेलेबल हो, ठीक है। ये था क्या, आर्ग्यूड प्रोसीजर है डिपार्टमेंट का कि भाई आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, ठीक है। लेकिन एज पर सबसेक्शन 3 सेक्शन 170, अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड है कि टैक्स ज्यादा पे हुआ था, देन ही शैल अप्लाई एक्सेस टू रिड्यूस अदर टैक्स और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। कोर्ट एंड टैक्स पेयर ने कहा कि भाई ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है टू एडजस्ट द एक्सेस पे टैक्स, ठीक हो गया। तो ये ओवरऑल बात थी। एंड हम आते हैं कि भाई आर्गुमेंट्स में होते रहे, सही हो गया। एंड उसके बाद आते हैं हम कोर्ट की फाइंडिंग्स क्या थी। कोर्ट ने कहा सेक्शन 1 सबसेक्शन से 3 ऑफ सेक्शन 170 एम्पावर कराए कमिश्नर को कि वो एक्सेस टैक्स को एडजस्ट करे। अगर कमिश्नर कर सकता है तो टैक्स पेयर को क्यों मना किया जाए? यानी अगर कमिश्नर के पास अथॉरिटी है कि पुराने साल का टैक्स रिफंड पड़ा था उसको इस साल में एडजस्ट कर सके, तो ये ही अथॉरिटी का टैक्स पेयर के पास क्यों नहीं होनी चाहिए, उसको क्यों हम प्रोहिबिट करें हालांकि उसका रिफंड है अवेलेबल।
इसके अलावा अच्छा ये एक थोड़ी-सी ना इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पहले वाले टाइम पे आईआरएस जो था ना वो रिफंड की एडजस्टमेंट ऑटो एक्सेप्ट कर लेता। आपने अमाउंट लिखी वो एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन अभी वो नहीं करता। जब तक आपका रिफंड जब तक डिटरमाइन नहीं होता तब तक आईआरएस आपको एडजस्टमेंट अलाउ नहीं करता। ये उस वक़्त हो जाता था, अभी नहीं हो। ठीक है? उसपे ये कुछ थी कि भाई ये प्रोसीजर जो है वो है, इसके कोई डिस्प्यूट नहीं है। कमिश्नर ने बहरहाल एट द रेट जो टैक्स पेयर है वो जीत गई है, सही है। अच्छा इसमें अभी ये मसला है कि अगर हम कहते हैं कि भाई हमारा पास रिफंड पड़ा हुआ है, सही है, और रिफंड के लिए हमने एप्लीकेशन तो दी है या हमने एप्लीकेशन नहीं दी लेकिन अभी तक उसका ऑर्डर नहीं आ रहा, ठीक है, और आईआरएस जो है वो आईआरएस भी हमें अलाउ नहीं कर रहा कि हम अपना रिफंड जो है वो क्लेम कर सके, रिफंड को हम एडजस्ट कर सके। तो इसके लिए जो मार्केट प्रैक्टिस है करंटली वो ये है कि आप सिंपली आप अमाउंट उठाएं। पहले आप नॉर्मल रिटर्न बनाएं, रिटर्न बना दिए, जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है ना उतना अमाउंट नेट पेएबल उसको उठाएं और कंपेयर करें आपके रिफंड से। अगर रिफंड उससे ज़्यादा है तो लाइबिलिटी वाली अमाउंट उठाएं, उसको एडजस्टेबल के कॉलम में जाएं, एडवांस एडजस्टेबल इनकम टैक्स के कॉलम में जाएं। वहां में किसी ऐसे सेक्शन में जाके उसको लिखें जिसमें आप डिस्क्रिप्शन दे सकें, ठीक है? वहाँ पे आप अमाउंट लिखें एंड देन डिस्क्रिप्शन देखिए कि ये अमाउंट हमारा टैक्स रिफंड है, जो कि सब सब क्या है हमारा ये टैक्स रिफंड है, इस टैक्स ईयर से इतना पर्टेन कर, अगर 1 से 2 साल का है तो हर एक टैक्स ईयर का बताएंगे कि हमने इस साल का इतना एडजस्ट किया, वो वहाँ पे अब लिख के उसको यहाँ पे क्लेम किया जा सकता है। एंड दिस इज करंट मार्केट प्रैक्टिस। तो आई होप कि आपको इनकम टैक्स रिफंड के हवाले से सारी चीज़ें हो गई, आप समझ में आ गई होंगी। एंड स्टिल अगर कोई आपको उसमें चीज़ समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड आल्सो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे चैनल को, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी इस तरीके की डिस्कशंस रहेंगी उसमें हम आपको नोटिफिकेशन आ जाए। फर्दर इसके अलावा अगर कोई ऐसी टॉपिक है जो जिसमें आपको लग रहा है कि भाई इस पे एक वीडियो बननी चाहिए, एक्सप्लेनेशन वीडियो, तो उसको भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उस पर भी बनाएंगे। जज़ाकल्लाह अभी के लिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आप सबको खुश रखे। थैंक यू।